अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। क्लास शुरू करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से ईद मुबारक। आज की क्लास जो है वो उर्दू मरसिया के हवाले से है, जिसमें हम मरसिया के लुग़वी मानी, इसके इस्तिलाही मानी, मरसिया के इज़ाई तरकीबी नीज़ उर्दू मरसिया का आगाज़ सबसे पहले कहाँ हुआ और ये कब उर्दू ज़बान में दाखिल हो गई, इन चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। उर्दू मरसिया जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो रसा से मुश्तक़ है। इसमें मुश्तक़ कहते हैं वो अल्फाज जो मस्दर से बनाए गए हों, जैसे लिखना से लिखिएगा, लिखता है, लिख चुका, या पढ़ना से पढ़ चुका, पढ़ेगा। इसी तरह जो रसा का लफ्ज़ है, जो मरसिया का लफ्ज़ है, ये रसा से मुश्तक़ है। रसा के लुग़वी माने हैं मुर्दे पर रोना और आहोजारी करना। ये सिनफ अरबी शायरी में राइज थी। सबसे पहले ये सिनफ जो थी ये अरबी ज़बान में राइज थी और अपने अजीज़ों और बुज़ुर्गों बरगज़ीदा हस्तियों के इंतकाल पर रंजो अलम के जज्बात से लबरेज़ जो अशार कहे जाते थे उन्हें मरसिया कहा जाता था। लेकिन उर्दू की हद तक ये सिनफ मौज़ूआती लिहाज से वाक़ाती करबला से मुख्तस हो गई और इसी मफ़हूम में उर्दू में राइज है। हम जानते हैं कि करबला में जो दिलदोज़ वाक़या पेश आया था उसको हम वाक़ई करबला से मौसूम करते हैं, और जब ये वाक़या पेश आया था तब तमाम शोरा की तवज्जो इसी वाक़ये की तरफ मरकूज़ हो गई थी और शोरा ने बार बार इस मौजू पे तबाह आज़माई बाद में की। ताहम उर्दू में ऐसे मरसियों की कमी नहीं जो मुख्तलिफ़ लोगों की अमवात पर इज़हारी गम के लिए लिखे गए हैं। ऐसे भी मरसिये हैं जिनमें करबला का वाक़या नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ अशख़ास जो है उनकी मौत पर उनके हवाले से, उनके औसाफ के हवाले से बात की गई है। लिहाजा हम उर्दू मरसियों को बआसानी दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। वो मरसिये जो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और वाक़ाती करबला पर मबनी हैं। दूसरे वो मरसिये जो मुख्तलिफ़ मशाहिरी मुल्कों कौम की मौत पर लिखे गए हैं। मशाहिर मशहूर की जमा है, जो मशहूर लोग थे जब वो इस दुनिया से इंतकाल कर गए तो शोरा ने उनकी तरफ तवज्जो की और उनके औसाफ हसना को सफ़े किरदास पे उतारना शुरू कर दिया। और इन दोनों अक़साम के मरसियों के लिए अगरचे मरसिये की इस्तिलाह का इतलाक़ होता है, ताहम दूसरी किस्म के मरसियों को पहली किस्म के मरसियों से अलहदा करने के लिए शख्सी मरसिये की इस्तिलाह भी मरोज हुई। अगरचे हम इन दोनों को मरसिया कहते हैं, लेकिन जिन अशख़ास पे ख़ुसूसी तौर मरसिया लिखी गई या मरसिये लिखे गए उन्हें हमने शख्सी मरसियों का नाम दिया। जैसा कि कहा गया कि मरसिया की सिनफ के लिए कोई शेरी हयात मखसूस नहीं,
जो मरसिया है इसके लिए कोई शेरी हयत जो है वो मखसूस नहीं। हयत कहते हैं शक्ल को। हमने जब उर्दू नज़म के हवाले से बात की है तो वहाँ पे मैंने नज़म की मुख्तलिफ़ हयतों पे भी बात की है। मसलन मुसलस 3 मिसरों वाला बंद, मुरबा 4 मिसरों वाला बंद, मुखम्मस 5 मिसरों वाला बंद और मुसद्दस 6 मिसरों वाला बंद। इनको हयत कहते हैं, यानी हयत शक्ल को कहते हैं कि किस हयत में कोई सिनफ लिखी गई है। लेकिन सबसे पहले आगाज़ में शुरू में मरसिया के लिए कोई हयत मखसूस नहीं थी। वक्त और ज़माने के साथ साथ जो इस सिनफ का इर्तिका हुआ, जब ये इर्तिकाई मनाजिल से गुज़रने लगी, इसकी तश्कीली हयतें भी बदलती रही। इब्तिदान मरसिए 2 बैती की हयत में लिखे गए। 2 बैती कहते हैं 2 अशार वाली हयत, 2 अशार वाला बंद, जिसकी तश्कीली सूरत ये थी कि 3 मिसरे बंद और चौथा टेप का मिसरा कहलाते थे। और इसकी तश्कील में क्या होता था, 3 मिसरे अलग होते थे और जो चौथा मिसरा होता था उसको टेप का मिसरा कहते हैं। टेप का मिसरा कहा जाता था। और टेप का मिसरा वो होता है जो बार बार तीसरे मिसरे के बाद दोहराया जाए। इब्तिदाई ज़माने के मरसिए जो हैं या गज़ल, मसनवी और तरकीब बंद वगैरह की हयतों में मौजूद है। सोदानी मुखम्मस की हयत में तरकीब बंद और तरजीह बंद मरसियों के अलावा मुसद्दस, मुनफिरदा, दवाज़ादा बंद और मुस्तज़ाद की हयतों में भी मरसिए लिखे हैं। जो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा थे उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की हयतें इस्तेमाल की है, जिनमें मुखम्मस की हयत भी है, तरकीब बंद भी है या तरजीह बंद भी है। लेकिन एक आम ख्याल यह है कि मरसिए के लिए मुसद्दस की हयत जो मखसूस हुई है इसकी इब्तिदा सौदा से होती है। उमूमन ये कहा जाता है कि जो मुसद्दस की हयत है उसकी शुरुआत सौदा ने की है, जबकि ये बात गलत है। ताहम ये ख्याल इसलिए दुरुस्त नहीं कि इससे कबल दक्नी दौर की शायरी में बिलखुसूस अहमद के यहाँ मरसियों के लिए मुसद्दस की हयत मिलती है। जब दक्कन में मरसिए लिखे जाते थे वहाँ पे एक अहमद दामी के शायर थे, उन्होंने सबसे पहले मुसद्दस की हयत को इस्तेमाल किया था। मौजूदा अहद में भी मरसिया मुसद्दस की हयत का पूरी तरह पाबंद नहीं। जो मौजूदा अहद है उसमें भी मुसद्दस का पूरी तरह एहतमाम नहीं किया गया है। गालिब ने मरसियाई आरिफ गज़ल में और हाली ने मरसियाई गालिब तरकीब बंद की हयतों में लिखकर मुसद्दसी हयत से गुरेज का आगाज़ कर दिया था। जब गालिब आए थे उन्होंने अपने बेटे के मरने पे मरसिया लिखा था और जो इसकी हयत थी वो गज़ल की थी। और इसके बाद जब गालिब इस दुनिया से इंतकाल कर गए तो उनके लायक शागिर्द मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उन पर जो मरसिया लिखा था वो तरकीब बंद फोरम में था। दिल को बातें जब उसकी याद आएँ, किसकी बातों से दिल को बहलाएँ, किसे जाकर सुनाए शेरो गज़ल, किसे दादे सखनवरी पाएँ। ये हाली ने गालिब पे मरसिया लिखा था। मोहम्मद अली जौहर, सीमा अकबर आबादी और हफीज जलंधरी वगैरह ने मरसियों के लिए गज़ल, कित्ता, रुबाई और मुखम्मस की हयतें इख्तियार की हैं। इन मिसालों से ज़ाहिर है कि मरसिया हयत की बिना पर नहीं बल्कि अपने महदूद मखसूस मौजू की बिना पर सिनफी शनाख्त रखता है। हमने कहा कि जो मरसिया है इसके लुग़वी माने हैं मुर्दे पर रोना और आहुजारी करना। और इसी तरह इसके इस्तिलाही माने जो हैं, जो टर्मिनोलॉजी में इसको क्या कहते हैं, इसके लिए जो टर्म में इसको क्या कहते हैं, इस्तिलाह में मरसिया इस सिनफ को कहते हैं जिसमें मरने वाले के अवसाफ बयान किए जाते हैं। इस्तिलाह में मरसिया से वो सिनफ मुराद है जिसमें मरने वाले के अवसाफ बयान किए गए हों। मरसिया के एज़ाई तरकीबी के हवाले से हम बात करेंगे। जो मरसिया के एज़ाई तरकीबी है, जिन एज़ा को लेकर मरसिया लिखा जाता है उसके हवाले से हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले चेहरा है, इसके बाद सरापा है, इसके बाद रुखसत है, आमद, रजस, रज़म, शहादत और बयान। सबसे पहले जो जुज़ है वो चेहरा है। मरसिया में चेहरा से मुराद है मंज़र निगारी, यानी मंज़र कैसा था।
جب لڑائی شروع ہوئی اس سے پہلے کا منظر کیسا تھا اس پہ شاعر بات کرتا ہے۔ منظر نگاری میں شاعر موجودہ ماحول سے نکال کر ایسے ماحول میں لے جاتا ہے جہاں واقعہ رونما ہو رہا ہو، جہاں پہ بھی واقعہ رونما ہو رہا ہو اس کے حوالے سے شاعر اشعار لکھتا ہے۔ چہرہ سے مرثیہ کا آغاز ہوتا ہے اور اسی سے مرثیہ کا کیا ہوتا ہے؟ آغاز، بگننگ۔ ان اشعار میں وہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں جن کا مرثیہ کے ہیرو کے ساتھ براہ راست واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر چہرے میں صبح کا منظر، رات کا سما، دنیا کی بے ثباتی، سفر کی دشواریاں وغیرہ جیسے مناظر پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے سراپا، یا اس کو یہاں پہ ماجرا بھی کہا گیا ہے۔ ان اشعار میں مرثیہ کے ہیرو کے بارے میں کچھ باتیں لکھی جاتی ہیں۔ جو مرثیہ کا اصل ہیرو ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں درج کی جاتی ہیں، اور ایک عمومی موضوع سے پڑھنے یا سننے والے کو اس مرثیہ کے مخصوص موضوع کی طرف لایا جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ اپنے پڑھنے والے کو، اپنے دیکھنے والے کو اصل موضوع کی طرف کھینچتا ہے، راغب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر حضرت سکینہ کا مرثیہ ہے تو دربار یزید یا قید خانے کے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر سکینہ کی بات کریں گے تو یزید کے دربار کے حوالے سے یا اس کے قید خانے کے حوالے سے جو وہاں پہ جو صعوبتیں ہیں اور جو وہاں پہ تکالیف ہیں ان کے حوالے سے شاعر ضرور بات کرے گا، چونکہ یہ موضوعات چہرے کے بعد لکھے جاتے ہیں، اس لیے اس حصے کو ماجرا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ رخصت، اس کے بعد ہے جنگ کا ہیرو میدانی کارزار میں برسر پیکار کے وقت اجازت لیتا ہے۔ جب ہیرو جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اور جب وہ اپنوں سے، اقارب سے، دوستوں سے اجازت لیتا ہے اور اس کو رخصت کا جز کہتے ہیں، اور پھر وہ میدانی کارزار کی طرف نکلتا ہے اور جنگ کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح آمد، جب وہ میدان میں آ جاتا ہے، یزیدی فوج کے مقابل میں کسی شہید کے آنے کی شان کو آمد کہتے ہیں۔ جب یزیدی فوج کے مقابل کوئی سپاہی، حضرت امام حسین کا سپاہی جب جنگ کے لیے سامنے آتا ہے، یا خود حضرت امام حسین جب سامنے آتا ہے تو اس کو آمد کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے رجز۔ رجز کہتے ہیں جنگ کو۔ عرب کے آداب جنگ کے مطابق ہیرو اپنی مقابل فوج کے سامنے فخریہ انداز میں اپنے آباء و اجداد کی شجاعت اور عظمت کو دہراتا ہے۔ ہیرو اس جز میں کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے جو آباء و اجداد ہیں وہ بہادر تھے، نڈر تھے، لڑنے میں ماہر تھے، پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں تھے، سر کٹاتے تھے لیکن پیچھے ہٹتے نہیں تھے۔ اور اس کے بعد ہے سراپا کا منظر۔ اس میں ہیرو کا ناک و نقشہ، قد و قامت، شجاعت و نیک خوئی کا بیان ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سراپا کے بعد، آمد کے بعد ہی ہو، کبھی رودات کے بعد، کبھی رخصت کے بعد، کبھی رجز کے بعد بھی لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جنگ کا معرکہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان اشعار میں وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو دو مخالف پہلوانوں یا فوج کے لڑنے کے وقت پیش آتا ہے، اور جس کو ہم نے یہاں پہ کس کا نام دیا ہے؟ رزم کا نام دیا ہے۔ اور یہاں پہ جب جنگ چھڑ جاتی ہے دو پہلوانوں یا دو افواج کے بیچ، اس حصے میں مختلف ہتھیاروں کا استعمال، طرفین کے وار، گھوڑے اور تلوار کی تاریخ، فوجوں کی ریل پیل، دھوپ کی تیزی وغیرہ کا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے شہادت۔ جب ہیرو شہید ہو جاتا ہے تو اس کے حوالے سے شاعر اشعار صفحے کے طاس پہ اتارتا ہے وہ کس طرح شہید ہوئے اور اس کی شہادت کا اثر کیا پڑ گیا، اور اس حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری حصہ ہے وہ بیان ہے، یعنی ان اشعار میں ہیرو کے شہید ہونے پر رنج و ملال کا اظہار کیا جاتا ہے، ہیرو کے رشتہ داروں، دوستوں اور رفیقوں کے اظہار ماتم میں تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ اور یہ تھی مرثیہ کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ مرثیہ کے لغوی معنی کیا ہیں، لیکزیکل میننگ، یا اصطلاحی معنوں میں مرثیہ سے کیا مراد ہے، یا مرثیہ کے اعزائی ترکیبی میں کیا کیا شامل ہے، اور ان اعزائی ترکیبی کے حوالے سے بھی ہم نے آج کی کلاس میں بات کی۔ انشاءاللہ دوسری کلاس میں
بھی مرثیہ کے حوالے سے ہی بات چلے گی، اس کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے، نیز جو انیس کا مرثیہ ہے اس سے پہلے ہم انیس کی زندگی اور اس کے ادبی کارناموں کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔